खुशियों के रंग नेशनल ऑटोमोबाइल के संग अब सभी प्रकार की 2 व्हीलर गाड़ियां उपलब्ध है, वो भी आकर्षक ऑफर्स के साथ। संपर्क कीजिए नेशनल ऑटोमोबाइल, हरिगंज और भोगट रोड, खंडवा। जैसे कुर्बानी किया हुआ सामान लेके आएगा, कहीं गिरना नहीं चाहिए, कहीं इधर उधर उसको फेंकना वेकना नहीं है, नहीं तो विवाद की स्थिति बनेगी। कुर्बानी केवल 3 जगह होगी, एक स्लाटर हाउस में इमलीपुरा में, एक बोरगांव में और एक गौसिया मदरसा खानसावली में। 3 के अलावा चौथी जगह बड़े जानवरों की कुर्बानी नहीं होगी, ये एकदम अच्छे से याद रखना। कहीं होती है, खबर आती है, हमको बताओ, तुरंत कार्रवाई हो। बड़े जानवरों की हसनी हुसैनी अशमती मस्जिद का मदरसा लग चुका है। ठीक है, हम प्रयास करेंगे कि ये बात कलेक्टर साहब तक चले जाए, ताकि आप लोग जो बता रहे हैं वो कम से कम एक समस्या का समाधान हो जाए आपके। मदरसा लग चुका है। आप तमामी हजरात अपने सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप गुलमर्ग कॉलोनी आए। सर, यहाँ पर एक समस्या है, पहले से मैं देखते आ रहा हूँ, कम से कम 70% लोग यहाँ व्यापारी रहते हैं, व्यापारी वर्ग के लोग 70% रहते हैं। लेकिन उसमें क्या रहता है कि कुछ लोग ऐसे रहते हैं कि जो उस प्रवृत्ति के रहते हैं, जो गलत करते हैं, वो लोग कई बार मतलब दबाते हैं। तो दबाते हैं, अब उनके लिए उनका क्या कहना है कि यार थाने चले आएंगे, कपड़े फाड़ के थाने चले आएंगे। अब थाने चले आएंगे सर, हम लोग सोचते हैं कि थाने हम जाएंगे तो हमारी पोजीशन खराब। आपको एक बात बता दूं कि गुलमोहर कॉलोनी में कल मैंने सभी कैमरे के मैपिंग कराई है। हमको आपके यहाँ आए होंगे कैमरे वाले, वो जो बड़े बड़े घर वाले हैं उनसे हम रिक्वेस्ट भी करेंगे कि वो कैमरा लगवाएं। ठीक है, आपके यहाँ कैमरे लग जाएंगे तो ये आड़े टेढ़े सब सही हो जाएंगे। कैमरा बहुत कुछ बोल देता है, आप कुछ बोलो ना बोलो, कैमरा सब कुछ बता देता है। तो कैमरा ज़्यादा करवाएंगे। अभी गुलमोहर की भी मैपिंग करवाई है मैंने, किस किस घर में कैमरा लगा, कितने दिन का डीवीआर है उसमें, ये भी करवाएंगे। आगे ऐसा किसी के विरुद्ध एकदम से कायमी नहीं करते हैं। हम देखते हैं कि मेरे से पहले भी अगर 10 लोगों ने उसको गुंडा माना है तो गुंडा ही है वो। मैं अलग से थोड़ी आया हूँ उसका वेरिफिकेशन करने। जिसका रिकॉर्ड खराब है तो मैं थोड़ी कराऊँ, उससे पहले वो भी लोग करें। हम तो जो जिसका आपराधिक रिकॉर्ड है वो तो फिर वहाँ क्या होता है कि थाने में आके बाद दूसरी लाइन पता चलती है कि वो लाइन से जाना पड़ेगा। नहीं, दूसरी लाइन नहीं, मेरी लाइन है सीधी सट। आप तो मेरे पास आ जाइएगा, ठीक है, मेरी लाइन है, वहाँ पे बार कोड लगा है। अगर ऐसा समस्या हो तो मेरे चैम्बर में मैंने खुद का बार कोड बनाया है। मैं जहाँ भी जाता हूँ मेरा बार कोड रहता है, पर आप उस पर स्कैन करो, डाल दो समस्या की, सर आपसे मिलना है, समय बता दो, आप आ जाओ, बिल्कुल आ जाओ। घासपुरा में क्या स्कूल घासपुरा पड़ती है, फीस को लेके यहाँ पे क्या जो मेरा हद है ना मैं वही उतना ही कर सकता हूँ। ठीक है, पर हम लिख के जरूर दे देंगे। ठीक है, तो छोटी छोटी चीजों पर नहीं लड़े। कहा छोटी छोटी चीजों पर जितने की नाली करोगे तो 2000-3000 तो वकील ले लेगा आपके। उतने में तो दोनों आपस में 1500 मिला के नाली बना लो, अच्छा से पानी निकाल दो। फिर वो कोर्ट कचहरी करते रहेंगे, फिर अपराध बनते रहेंगे, फिर लोगों को लगेगा कि आप वो हो गए। मोहल्ला कमेटी बना लो, आप 5 लोग बना लो, उसमें बात कर लेंगे, हम भी आ जाएंगे उसमें। छोटी मोटी समस्या तो ऐसी ही हो जाएगी। वो आप इतना वहाँ बिगाड़ोगे कोर्ट में जाके। आप एडवोकेट ही है ना शायद? हाँ, जानता हूँ मैं तो आपको। इनको बना लो। नहीं आती उधर से आती है। हमारी जो पट्टी है ना, वहाँ से नीचे से ऊपर तक कोई समस्या नहीं, फिर हमको प्रॉब्लम हमको भी मिलना चाहिए सर। फिर हमारे यहाँ तो मेरी हद है वही करवाऊंगा मैं सुविधा। उधर अच्छी सड़क आपसी सहयोग से कर भी लेती है। कोई भी तकलीफ रहे, परेशानी रहे, राहत बेराहत महिलाएं बैठ भी जाती है, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं हम लोगों को। चलो, ये पॉइंट जो इन्होंने बताया था कि कुछ लोग है ना बहुत ज्यादा वो जानबूझ के भी करते हैं, पर बहुत से लोग जानबूझ के नहीं करते हैं। 5% रहेंगे, 2%, 5% जो खुरापाती दोनों समाज के रहते हैं, ऐसा नहीं कि एक ही समाज के। तो हमारा यही था कि अभी आपके आसपास भी मैंने सुना है कि नशाखोरी वगैरह करते हैं, गांजा पीना और गोलियां खाना। तो आप लोग ही हमें सूचना दें, कम से कम उनको ठीक करें। हम आपके बच्चे हैं,
आपके छोटे बच्चे रहेंगे तो वो उनसे सीखेंगे, आइडल मानेंगे। सलमान खान को देख के बॉडी बनाना हमने सीखा, वैसे उनको देख के गोली खाना वो सीखेंगे। ठीक है, तो आप लोग भी अपने बच्चों का ध्यान रखें कि 11 बजे तक आया कि नहीं आया घर, क्या कर रहा है, व्हाट्सएप पे कहीं ऐसा तो नहीं गेम खेल रहा है, वो घर के पैसे ही उड़ाया जा रहा है। तो बहुत से ऐसे रहते हैं जो अभी आपने न्यूज़ में भी सुना होगा, बच्चे गेम्स में खेलते हैं। तो गेम्स में क्या रहता है कि अपने घर के मोबाइल तो ले लेते हैं, तो गेम्स कंपनी कभी भी एप्लीकेशन डालते हैं तो परमिशन देते हैं, गैलरी की परमिशन, तो ये सब आपका मोबाइल झांकते रहते हैं। आप इंस्टाग्राम चलाएंगे तो आपको अगर आपको बुरा लग रहा है, रोने का मन कर रहा है, तो आप सैड देखेंगे तो वो दिन भर आपको सैड ही सैड दिखाते रहेगा कि वो समझ जाएगा कि यार ये आज थोड़ा घर से लड़के आया, बीवी ने दपाड़े दिए या फिर बीवी को दपाड़े पड़ गए हैं। तो मोबाइल ऐसी चीज है कि बिल्कुल सावधानी से चलाओ। आपको किसी दिन आपकी गैलरी का फोटो चले जाएगा, आपकी बहन का नंबर चले जाएगा, आपकी भाभी का नंबर चले जाएगा, आपकी माँ का नंबर चले जाएगा। ठीक है, और अगर ऐसे फोन आ भी जाते हैं तो मोबाइल में लगाते रहे, आपको पता ही नहीं लगेगा फोन। ठीक है, व्हाट्सएप में भी ये एडवांस सेटिंग आती है। तो मैं एक अभी कैसे बताऊंगा, टाइम भी कम है मेरे, शाम को कार्यक्रम था तो फिर थाना प्रभारी का भी कर्तव्य रहता है कि सीएसपी तो आ गया, थाना प्रभारी भी अपने हम आपके मुलाजिम ही हैं, पर अब ठीक करेंगे। आपके आसपास मैंने सुना है कि बहुत नशाखोरी करने वाले लड़के बैठते हैं, फास्ट बाइक वाले, गाड़ी से दादागिरी करने वाले, तो बिल्कुल ऊपर वाले की कृपा रही तो बिल्कुल उनको ठीक कर देंगे। तो आपका सहयोग बिल्कुल रहना चाहिए, जो गलत है वो गलत है, क्योंकि आज आप गलत करोगे कल वो दूसरा गलत करेगा। तो यही गुजारिश है कि अपने बच्चों को अच्छी इंग्लिश पढ़ाइए, अच्छा गणित पढ़ाइए, आगे बढ़ाइए। ये फालतू चीज़ों में कोई दम नहीं है। आप पढ़ भी लेंगे, अच्छी किताबों को हासिल कर लेंगे, अच्छी नौकरी लगेगा तो अच्छा बिजनेस करेगा, अच्छा बिजनेस नहीं करेगा तो अच्छा आदमी तो कम से कम बनेगा। इंग्लिश बोलेगा तो अपनी रोजी रोटी कैसे भी कमा लेगा। तो अपने बच्चों को स्कूल भेजो। सबसे जरूरी है कि शिक्षा, अच्छा स्कूल, इंग्लिश पढ़ाएं, गणित पढ़ाएं, इस पर ज़्यादा फोकस करें। मोबाइल कम से कम दे बच्चों को, कि अभी एडिक्शन बन जाता है, चीज़ें जो अच्छी लगती, बच्चा दिन भर गेम खेलता रहता है, तो ध्यान रखें उसका। और बाकी जो नशे वशे का है तो बिल्कुल हम ठीक करेंगे। अभी हमारे संज्ञान में आया है कि आसपास यहाँ लड़के बैठते हैं रात 11 बजे तक, 12 बजे तक, तो बिल्कुल उसका बिल्कुल अच्छे से कड़ाई से करेंगे, जुलूस निकालेंगे उनका। अपनी लड़कियां अगर घूम रही है, फिर रही है, बैडमिंटन खेल रही रात को, और ऐसा उनको असहज लगता है कि यार मैं खेलूंगी तो ये लौंडे लफाड़े उल्टा सीधा कुछ बोलेंगे, तो मैं जब तक हूँ ये तो बिल्कुल नहीं होने दूंगा मैं। ठीक है, पर सहयोग आपको बताना पड़ेगा मेरे को। अब मैं तो शक्तिमान हूँ नहीं कि उड़ते हुए आ जाऊंगा, आपको बताना पड़ेगा। जैसे कुछ लोगों ने मुझे बताया यहाँ पे, उनका मैं नाम नहीं बताऊंगा क्योंकि वो मेरी मदद करते हैं, मैं उनकी मदद करूंगा, अपने समाज की मदद कर रहे हैं, तभी तो बता रहे हैं कि गंदे आदमी यहाँ बैठे रहते हैं। और बिल्कुल जो नशे में रहता है उसको थोड़ी पता रहता क्या कर रहा क्या नहीं कर रहा, कुछ भी कर देगा वो। बहुत से लोग रहते हैं बच्चों को लेकर भाग जाते हैं, पैसे नहीं हो किडनैप कर लेते हैं। हमारी 15 साल की नौकरी में सब देखे हमने, देखे सिख में देखे, ईसाई में देखे। नशे का कोई वो नहीं है, नशा कर लेगा आदमी तो बिल्कुल उसको कुछ नहीं दिखेगा, पड़ोसी भी नहीं दिखेगा, पैसे चाहिए उसको तो।